Hello friends, welcome back to my channel Something New with Aparna and I am Aparna Pandey. I am back with a new video. थोड़ा सा मोटिवेशनल भी है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है. So let's get started. अब बात कर लेते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है फेलियर. अब फेलियर क्या होता है? हार जाना, किसी चीज़ में पीछे हो जाना, दुखी हो जाना, अपने मतलब अपना जो एक रास्ता होता है ना मंजिल की तरफ, उसमें परेशानियाँ और कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें ही फेलियर होती हैं. बट मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि जो कई बार हम सोचते ना कि यार हम फेल हो गए, हम नहीं कर पाए, दैट मीन्स वी आर टोटली फेलियर. हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम हार चुके हैं, ज़िंदगी ख़त्म हो गई. अब हमारा जो करियर था, हमारा जो मंजिल थी, वो सब ख़त्म हो गया. अब कोई सेंस नहीं निकलता. तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस. बिल्कुल पहले तो रिलैक्स होकर मेरे वीडियो को ध्यान से देखना. बहुत अगर ध्यान से सुनोगे ना तो आप लोग को समझ में आएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो. ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ना कि जो फेलियर्स होते हैं ना वो विनर्स बनाते हैं, विनर्स को स्ट्रांग बनाते हैं. कैसे स्ट्रांग बनाते हैं? मान लीजिए आप विनर हैं, लेकिन कभी भी सीखने के लिए हम किसके पास जाते हैं? विनर के पास नहीं जाते हैं, फेलियर के पास जाते हैं. क्योंकि विनर आपको नहीं बता सकता है ना कि हाँ मैं ये करो तो ये नहीं होगा, ये करो. लेकिन एक फेलियर बता सकता है कि ये मत करना, ये करोगे तो फेल हो जाओगे. ठीक है, जैसे कि वो तरीके इन्वेंट करता है. हम सबको पता है ना, तरीके इन्वेंट कर लेता है कि अगर आप ये नहीं करोगे तब जाकर सही रहेगा और अगर आप ये करोगे तो फेल हो जाओगे. बस वैसा ही अगर आप फेल हुए हो तो आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विनर होंगे. जी हाँ, अगर आप बाद में विन होते हो, जीत जाते हो, बाद में विनर होते हो, तो आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगे. क्योंकि आपको पता है कि कौन कौन से तरीक़ों को छोड़ना है, कौन कौन सी चीज़ों को छोड़ना है, क्या गलतियाँ की हैं, गलतियों से सीख पाओगे. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इसको याद रखना. ठीक है, कि आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपको वीक नहीं करता. फिर हम बात कर लेते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि अब हार गए ना, बस ख़त्म, बात ही ख़त्म हो गई. ऐसा नहीं होता है. ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ परमानेंट नहीं होता है. फेलियर इज़ नॉट परमानेंट. ओके, ये परमानेंट नहीं है, बार बार आएगा जाएगा. लेकिन आपको एक चीज़ करनी होगी. अब ये लाइन सही तो है कि फेलियर इज़ नॉट परमानेंट, बट ये परमानेंट हो सकता है अगर आप कोशिश करना बंद कर दोगे. ट्राई अगर कम हो जाएगा, ट्राई करना बंद कर दोगे, चीज़ों को मतलब ऐसे लेने लगोगे कि यार अब तो होगा ही नहीं, तो ये परमानेंट हो सकता है. पर अगर कोशिश करते रहोगे ना तो ये कभी भी परमानेंट नहीं है. ये कभी ना कभी आप ज़रूर हासिल करोगे अपने मंजिल को. ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है. फिर हम बात करते हैं ना कि ये जो बेस्ट की है सक्सेस के लिए जाने के लिए, जो होता है ना कि हाँ सक्सेस क्या बोलते हैं, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, ऐसा कुछ बोलते हैं. तो ये तो है ही, पर इसके अलावा फेलियर भी है. मेरे को हमेशा एक लाइन ऐसी लगती है कि रिजेक्शन इज़ द बेस्ट वे ऑफ सिलेक्शन. मुझे ऐसा लगता है, ये पर्सनली मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मेरी वो है कि हाँ रिजेक्शन इज़ द बेस्ट वे टू सिलेक्शन. क्योंकि आप कहीं पर भी रिजेक्ट होते हो, फेल होते हो, तब आप ज़्यादा बेटर कर पाओगे. ये सबसे बड़ी बात होती है. अगर आप रिजेक्ट नहीं हुए ना तो उसका कोई सेंस ही नहीं निकलता. मतलब आपने कोशिश ही नहीं की. रिजेक्ट वो होता है जो कोशिश करता है, और जो कोशिश करता है उसको ज़रूर कभी ना कभी मिलता है. बस कोशिश करनी है, 100% अपना बेस्ट देना है. ठीक है, 100% अपने आप को देना है, प्रेजेंट करना है, तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है. ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है. फिर हम बात करते हैं कि आपको जो चीज़, जैसे मतलब आपने जिस चीज़ के लिए है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ करनी है, ऐसे दिमाग में बिठा हुआ है ना कि हमको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है. मान लीजिए हमको ये बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे पुलिस में जाना है. ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इन्हीं सब चीज़ों को तो करते हैं हम. ठीक है, हमें इतना पैसा कमाना है, हमें इतना लोगों से मिलना जुलना है, इतना कम्युनिकेशन सीखना है, इतना ये सीखना है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है. ये सारी चीज़ें, इस चीज़ के अंदर घुस जाना है, इस चीज़ से प्यार करने लग जाना है. लव योर सक्सेस, उसके पीछे भागना है. जो कहते हैं ना जुनून, आपके अंदर इस चीज़ के लिए जुनून होना चाहिए, तो फेलियर आपसे बिल्कुल दूर हो जाएगा. है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो काम कर रहे हो ना उससे प्यार करो, उसे पसंद करो, बिल्कुल पसंद करो. उससे दूर भागोगे, अनमने ढंग से पसंद नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता, तो कोई बात ही नहीं आती है. ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है. फिर अगर हम बात करें आगे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या होती है ना कि जो लोग हैं ना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं. रिस्क लेने में उन्हें डर लगता है. क्यों लगता है? इसका कारण पता है क्या है? एक बार फेल हो गए तो उन्हें लगता है वापस से फेल हो जाएंगे. ये कारण नहीं है. उन्हें इस बात का डर नहीं लगता है ना कि यार पता नहीं क्या होगा, क्या, ये सब नहीं होता. उन्हें हारने का डर लगता है, और जिसको हारने का डर लगता है वो जीत सकता ही नहीं है. हारने के डर को अपने दिमाग से हटा दो. हार गए तो हार गए, नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, गलती कहाँ की है ये देखना है.
ये नहीं कि अरे हम तो हार गए, हम एकदम ही कुछ नहीं कर सकते, एकदम ही नालायक है, एकदम ही नकारा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हार जीत लगी रहती है, जहाँ जीत होगी वहाँ हार होगी। ज़रूरी तो है नहीं, आप दो लोग रेस में भाग रहे हैं तो मुझे एक बात बताओ, जब तक दूसरा हारेगा नहीं तो वो पहले वाला जीतेगा कैसे? ऐसा तो हो नहीं सकता। किसी ना किसी की हार और किसी ना किसी की जीत तो होती है, पर आपको अपना बेस्ट देते रहना है, क्योंकि रेस एक बार नहीं होती, बार बार भी होती है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। एंड ये सारी चीज़ें हैं, सो बी रिलैक्स, बी चिल, बी कूल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। आई थैंक यू फॉर वॉचिंग।